दोस्तों, हम में से लगभग सभी लोग हमेशा अपने भले और अपने अच्छे के बारे में ही सोचते हैं, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने भले से पहले भी दूसरों का बुरा सोचते हैं। पर दूसरों का बुरा सोचते वक्त वो लोग ये भूल जाते हैं कि जो दूसरों का बुरा करता है उनका खुद का कभी भला नहीं हो सकता। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। और इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। कहानी से पहले जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक बार की बात है, एक बादशाह के महल में एक वजीर और एक कारिंदा रहता था। वजीर और कारिंदे के बेटे में गहरी दोस्ती थी। हम उम्र होने के कारण दोनों एक साथ पढ़ते और खेलते थे। वजीर के कहने पर कारिंदे का लड़का उसके सब काम कर देता था। वो वजीर को चाचा कहकर बुलाता था। बादशाह कारिंदे के बेटे को बहुत प्यार करता था। बादशाह के अपने कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो कारिंदे के बेटे को अपने बेटे की तरह ही समझता था। बादशाह ने उसे महल और दरबार में आने जाने की पूरी छूट दे रखी थी। कारिंदे के बेटे के लिए बादशाह का इतना प्यार देखकर वजीर को बहुत ईर्ष्या होती थी। वजीर चाहता था कि बादशाह केवल उसके बेटे को ही प्यार करे, और यदि बादशाह ने उसके बेटे को गोद ले लिया तो बादशाह के बाद उसका बेटा ही राजगद्दी पर बैठेगा। पर वजीर की इच्छा के विपरीत बादशाह का प्रेम कारिंदे के बेटे के लिए बढ़ता ही गया। बादशाह वजीर के बेटे को जरा भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए वजीर उस कारिंदे और उसके बेटे से मन ही मन ईर्ष्या करने लगा। वजीर ने कारिंदे के बेटे को रुमाल और पैसे देकर गोश्त लाने के लिए कहा। वजीर ने कारिंदे के बेटे को अच्छी तरह समझाया कि गोश्त बाजार में गली के नुक्कड़ वाली दुकान से ही लाना। कारिंदे का बेटा रुमाल और पैसे लेकर बाजार की ओर चल दिया। उसने देखा कि उसका मित्र वजीर का बेटा भी वहां पर खेल रहा है। वजीर के लड़के ने कारिंदे के बेटे से कहा कि तुम मेरा दांव खेलो, मैं जाकर गोश्त ले आऊंगा। कारिंदे के बेटे ने उसे पैसे और रुमाल देकर दुकान को भेज दिया। इस प्रकार वजीर का बेटा गोश्त लेने चला गया और कारिंदे का बेटा दांव खेलने लगा। वजीर के बेटे ने दुकानदार को पैसे और रुमाल देकर कहा कि इसमें गोश्त बांध दो। कसाई ने रुमाल में बने निशान को पहचान लिया। उस रुमाल को वजीर ने कसाई को दिखाते हुए कहा था कि जो लड़का इस रुमाल को लेकर गोश्त लेने आए तुम उसे मौत के घाट उतार देना। कारिंदे के बेटे को मारने के लिए वजीर ने कसाई को पैसे भी दिए थे। कसाई ने अंदर भट्टी जलाकर सारी तैयारी पहले से ही कर ली थी। कसाई ने रुमाल और पैसे लेकर उस लड़के को वहां पर बैठने के लिए कहा और खुद अंदर गोश्त लेने चला गया। तभी वहां पर लड़का भी चला गया। कसाई ने तुरंत उस लड़के को उठाकर जलती हुई भट्टी में झोंक दिया। कारिंदे का बेटा अपना दांव खेलकर अपने घर जा रहा था कि उसे रास्ते में वजीर मिल गया। कारिंदे के बेटे ने पूछा, चाचा भैया गोश्त ले आए? इतना सुनकर वजीर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तभी कारिंदे के बेटे ने कहा, चाचा भैया ने मुझसे रुमाल और पैसे ले लिए थे और कहा कि तुम मेरा दांव खेल लो, मैं गोश्त लेकर घर चला जाऊंगा। मैंने भैया को दुकान का पता भी बता दिया था। वजीर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। अपने बेटे को याद करता हुआ वजीर अपने घर को चल पड़ा। जाते जाते वो बस यही कह रहा था कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, अपनी राय भी दें।